हेलो स्टूडेंट्स। बीसीई के फर्स्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बस आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले फंक्शनल कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे कंप्यूटर के, उसमें हमने सीपीयू पढ़ लिया है और मेमोरी यूनिट पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनपुट यूनिट। So basically, input unit is formed by the input devices attached to the computer. Input devices take the raw data from the user to the computer for processing. हमने जब सीपीयू पढ़ा था तब उस टाइम पर हमने ये जाना था कि हमारे पास जो भी डेटा इनपुट डिवाइस से आता है उस डेटा पे प्रोसेस करता है सीपीयू, और फिर उसके बाद वो डिजायर्ड आउटपुट निकाल के आउटपुट डिवाइसेस को आगे ट्रांसफर कर देता है। सो ये जो रॉ डेटा होता है हमारे पास, जो यूजर देता है, जो हमारे एग्जाम्पल पे 5 + 7 था इक्वल्स टू 12, जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स थे 5 और 7। तो ये डेटा हम यूजर से लेते हैं और वो डेटा जो इनपुट यूनिट है वो सीपीयू को आगे कंप्यूटर को ट्रांसफर करता है आगे की कंप्यूटिंग या कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। सो इनपुट यूनिट में हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस रहते हैं जिसके थ्रू हम हमारा इनपुट सीपीयू को या कंप्यूटर को दे सकते हैं। सबसे पहला डिवाइस जो बहुत कॉमनली हम देख पाते हैं वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है हमारा जिसके थ्रू हम एक तरीके से टाइपराइटर के थ्रू की तरह दिखता है, और उस टाइपराइटर जैसा दिखता है, और उसमें जो कीज रहते हैं, जो अरेंजमेंट्स रहते हैं बटन्स के, वो हमारे उसके थ्रू हम इनपुट देते हैं इनपुट यूनिट को। सो इसमें हमारे पास आपको देख पा रहे होंगे, आपको एक कीबोर्ड दिख रहा होगा जिसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के कीज होती हैं। अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल कीज हम यूज करते हैं हमारे पास, अगर आपने कभी वर्ड प्रोसेसिंग यूज करा हो तो उसमें भी आपने कंट्रोल कीज के थ्रू कर्सर को आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। अल्फाबेटिक जो कीज होती है हमारे पास अल्फाबेट्स के लिए होती है यूज करने के लिए, मैसेज टाइप करना है कोई उसके लिए। न्यूमेरिक कीज रहती है हमारे पास। फंक्शनल कीज रहती हैं जिनका काम अलग, जिनका जो F1 F2 F3 आप देख पा रहे हैं, उनका खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो उन कीज को दे दिया गया है। अब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की का क्या काम है। कॉमनली अगर ये कीबोर्ड्स की हम बात करें तो F1 F2 F3 हम जब बीसी का आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उस टाइम पर भी आपको, जब मैं एक एडिटर पर C++ और सी के प्रोग्राम्स कराऊंगी तो वहां पर भी मैं आपको कुछ फंक्शन कीज का यूज बताऊंगी। इसके साथ हमारे पास एक अल्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है और स्केप की होती है। तो इन सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस होता है वो है माउस। माउस हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है जिसके अंदर हमारे पास एक लेफ्ट क्लिक करने के लिए होता है, राइट क्लिक करने के लिए होता है, और बीच में स्क्रोल करने के लिए होता है, और बाकी उसकी पूरी बॉडी होती है। ये भी अलग अलग मॉडिफिकेशन अलग अलग हार्डवेयर में आता है। कहीं पर आपको ये दिख सकता है कि जो मैंने आपको स्क्रोल करने वाली चीज बताई है वो ना हो। सो ये हमारा इनपुट, एक मेजर इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड की तरह ही, और इसे हम यूज करते हैं एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह। हमें कहीं भी किसी भी एक चीज को पॉइंट करना है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, या फिर हमें कोई एक पर्टिकुलर फाइल ओपन करना है तो हम माउस का यूज करते हैं। माउस के बगैर भी हम कीबोर्ड के थ्रू पूरा कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। माउस लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए बनाया जाता है जिससे आपको पॉइंटिंग करने में इजी हो जाता है। जब हम टर्बो C++ पे हमारे C और C++ के प्रोग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बिना माउस के भी हम सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर या एडिटर कैसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होता है हमारे पास लाइट पेन। डिजिटल स्क्रीन पर हमारे पास एक स्क्रीन रहती है जिस पर आप डायरेक्टली, आपने अगर रजिस्ट्री ऑफिस गए होंगे या फिर आपने कहीं पे डिजिटल सिग्नेचर करा होगा तो वहां पर भी आप लाइट पेन का ही यूज करते हैं, जो आपका इनपुट आप स्क्रीन पे देते हैं और वो आपके सिग्नेचर को कन्वर्ट करके इमेज रूप में सेव करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन हम मोबाइल्स में यूज कर रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स भी इस तरीके के होते हैं जिसमें हमारे पास टच स्क्रीन इनपुट लेने लायक टच स्क्रीन रहता है जिसमें हम इनपुट देते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल पे क्लिक करते हैं, हम अगर व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप के आइकन पे हम टच स्क्रीन करते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके से हम टच स्क्रीन का अलग अलग
जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें हम एज इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जॉयस्टिक रहता है। आप गेम्स के थ्रू आपने देखा होगा जब आप गेम्स खेलते थे, जॉयस्टिक। इसके अलावा प्लेन्स में भी आप अगर एरोप्लेन के कभी आप इंजन के एरिया में पहुंच पाएंगे जहां से पायलट चलाता है प्लेन को, तो वहां पर भी इसी टाइप का दिखने वाला एक जॉयस्टिक होता है। सो ये हमारा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कंप्यूटराइज्ड इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें हम इनपुट फिजिकल फिनोमेना के थ्रू दे रहे हैं, हम हमारे हैंड के थ्रू इसको इनपुट दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है, इसीलिए कहलाता है इनपुट डिवाइस। इसके अलावा हमारे पास एन नंबर्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं अवेलेबल। माइक्रोफोन हो गया, ईयरप्लग्स हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी कुछ इनपुट डिवाइसेस में ही आता है, इनपुट यूनिट के ही हिस्सा होता है। जैसे जैसे और आगे डिस्कवरीज बढ़ती जाएंगी, इन्वेंशंस बढ़ते जाएंगे, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और ज्यादा अवेलेबल होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट यूनिट। अभी तक हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स में पढ़ा है इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट। अब हम नेक्स्ट सबसे आखिरी हमारा जो यूनिट है, जो सबसे आखिरी कंपोनेंट है या ब्लॉक डायग्राम का जो पार्ट है कंप्यूटर के, वो है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट जो हमारा जनरेट होता है कंप्यूटर से, वो हम सेंड करते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस को, ताकि हमारा यूजर उस पर्टिकुलर रिजल्ट को देख सके। इसी काम के लिए यूज होता है आउटपुट यूनिट। सो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट यूनिट की डिवाइसेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। हमारे पास सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मॉनिटर का, जिसके ऊपर हम हमारे आउटपुट को देख पाते हैं। ये सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है जिसमें आपके पास आपके आउटपुट रिजल्ट्स के विजुअल्स दिखाई देते हैं, और ये हमारा सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं प्रिंटर्स, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर्स में हम हमारा जो भी आउटपुट है उसे प्रिंट करके बाहर ले सकते हैं। हम हमारे पास वो हार्ड कॉपी के थ्रू आ जाता है, या फिर आपको स्कैन करके आपको वो आउटपुट रखना है तो भी आप वो प्रिंटर के थ्रू रख सकते हैं। आपके पास अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स हैं मार्केट में अवेलेबल। इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इन तीनों ही प्रिंटर्स में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके कॉस्ट के बेसिस पर हम डिफरेंस देखें तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स होता है वो चीपर रहता है इंकजेट से, और जो हमारा लेजर प्रिंटर होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। साइज वाइज भी हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो काफी बल्की होता है। इंकजेट प्रिंटर थोड़ा लाइट होता है, लेकिन लेजर प्रिंटर हमारा हेवी होता है। अगर रेजोल्यूशंस की बात करें तो हमारा जो डॉट प्रिंटर है उसकी क्वालिटी लो होती है, इंकजेट की मीडिएट होती है, और लेजर प्रिंटर की काफी अच्छी होती है। इसके अलावा इनको स्पीड, नॉइज लेवल, यूज्ड और पॉपुलैरिटी और मैकेनिज्म के भी बेसिस पर डिफरेंट कर सकते हैं हम। इनमें सभी में इनका जो एक तरीके से ऑर्डर रहेगा वो इसी प्रकार रहेगा। डॉट मैट्रिक सबसे कम स्पीड देता है, फिर उसके बाद इंकजेट, फिर उसके बाद लेजर प्रिंटर। ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हम देखते हैं। स्पीकर रहता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस, आपके पास आउटपुट डिवाइस ईयरफोन्स रहता है, उसमें भी आपको आउटपुट मिलता है। ये सभी कुछ आपके हो गए आउटपुट डिवाइसेस। तो आगे जितने भी इन्वेंशंस होंगे वो भी आउटपुट यूनिट के अंदर ही आएंगे। जो भी डिवाइस आपको आपकी कंप्यूटिंग का रिजल्ट शो करके बताता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो ये था हमारा इनपुट एंड आउटपुट यूनिट।